प्रिय छात्रों, कल हम लोगों ने अध्ययन किया था पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस में सिंथेसिस करना। दो चीज़ें हम लोग अध्ययन कर चुके हैं सिंथेसिस में। एक तो कंपाउंड सेंटेंस में कैसे सिंथेसिस किया जाता है या वाक्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में वाक्य को जोड़ना बहुत आसान होता है, इसलिए उसका हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। जो ना अध्ययन किए हों वो अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सिंपल सेंटेंस में सिंथेसिस करने में कई नियमों का प्रयोग होता है। उसमें से पहला नियम पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, जिसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। जो छात्र नए जुड़ रहे हैं या जो साथी नए जुड़ रहे हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं। यूट्यूब विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब में सर्च करके आप अध्ययन कर सकते हैं। आज हम लोग पुनः अध्ययन करेंगे सिंथेसिस का दूसरा पार्ट, सिंपल सेंटेंस में जोड़ने के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग। इन्फिनिटिव का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग करना। इन्फिनिटिव क्या होता है? प्रायः जो इन्फिनिटिव होता है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है और इसका हिंदी अर्थ नानी ने निकलता है। अर्थात जब हिंदी अर्थ निकालेंगे, हिंदी अर्थ तो उसमें क्रिया का अर्थ नानी ने लगा होता है। क्रिया के अंत में हिंदी में नानी लगा होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कहा जाए मैं छात्रों को पढ़ाना चाहता हूँ। आई वांट टू टीच द स्टूडेंट्स। मैं छात्रों को पढ़ाना, टू टीच, तो यहाँ टू टीच इन्फिनिटिव रूप है। देखिए, जैसे मैंने बताया था कल जो है कि क्रिया के प्रयोग के दो रूप होते हैं, एक तो फिनिट वर्ब के रूप में, दूसरा नॉन फिनिट के वर्ब के रूप में। जो फिनिट वर्ब टेंस में प्रयोग होती हैं, जैसे इसमें देखिए मैं छात्रों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो चाहता हूँ मेन क्रिया है, क्योंकि टेंस प्रयोग है आई वांट, मैं चाहता हूँ, आई वांट, वांट जो मेन क्रिया है। और टू टीच जो है, टीच ये इन्फिनिटिव के रूप प्रयोग हुआ है, तो इसका अर्थ नानी ने निकलेगा। दो प्रकार के अर्थ निकलेंगे इसके, या तो हिंदी में अंत में नानी ने लगा होगा, जैसे पढ़ाना है, लिखाना है, समझाना है, इस प्रकार से लगा होगा, या के लिए प्रयोग होगा। हिंदी में अर्थ निकाल के लिए प्रयोग होगा। जैसे आई वेंट टू लखनऊ टू सी द जू, मैं लखनऊ चिड़ियाघर देखने के लिए गया था, तो यहाँ के लिए निकलेगा। तो हिंदी में दो अर्थ निकलते हैं इन्फिनिटिव के, एक में हिंदी के अंत में नानी लगा होता है, दूसरा के लिए अर्थ निकलता है। तो ये तो परिचय होगा इन्फिनिटिव क्या चीज़ होती है। इसको नॉन फिनिट बोलते हैं। नॉन फिनिट में एक तो पार्टिसिपल आता है, इन्फिनिटिव आता है और जीरंड मुख्य, तीन चीज़ें आती हैं। अब देखिए, इन्फिनिटिव इसके दो रूप होते हैं। पहला एक्टिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं एक्टिव में, और पैसिव में टू बी प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। अर्थात जब एक्टिव सेंटेंस होगा उसमें प्रयोग करना पड़ेगा, तो फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगा प्रयोग करेंगे, और पैसिव में टू बी प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही केम हियर, वो यहाँ आया। ही वांटेड टू सी हिज ब्रदर, वो अपने भाई को देखना चाहता था। अब देखिए कहाँ इसका प्रयोग करेंगे आप। सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए कहाँ पर आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। तो देखिए जहाँ पर उद्देश्य प्रकट हो, क्योंकि कर्ता दोनों में एक ही होते हैं। कर्ता अगर मान लीजिए होंगे, कर्ता समान होंगे। देखिए कर्ता इसमें ही है, दोनों कर्ता समान हैं। और एक वाक्य में उद्देश्य प्रकट होता है, तो उसी उद्देश्य प्रकट वाले वाक्य की क्रिया को जो है वो उसमें जो है उसी की क्रिया को जो है इन्फिनिटिव के रूप प्रयोग करते हैं।
जैसे देखिए ही केम हियर, वो यहाँ आया। ही वांटेड टू सी हिज ब्रदर, वो अपने भाई को देखना चाहता था। तो उसका उद्देश्य यहाँ पर उद्देश्य के लिए उद्देश्य प्रकट कर रहा दूसरा वाक्य जो है, उद्देश्य प्रकट करने वाले वाक्य में जो है हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा ही केम हियर, ही केम हियर हो गया। अब इसके कर्ता की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि कर्ता दोनों में एक ही है, एक ही बार कर्ता प्रयोग हो जाएगा और वांटेड हट जाएगा। ही केम हियर टू सी हिज ब्रदर, वो अपने भाई को देखने के लिए यहाँ आया था। तो ये वाक्य तुम्हारा जुड़ गया। तो इस प्रकार से जहाँ उद्देश्य प्रकट होगा जो है वहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, सिंपल सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। तो ही केम हियर टू सी हिज ब्रदर हो जाएगा, वो अपने भाई को देखने के लिए यहाँ आया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही है सम बिल्स, उसके पास कुछ बिल हैं। ही मस्ट पे देम, उसे उसको अवश्य अदा करना चाहिए, उसे उनको अवश्य अदा करना चाहिए। तो यहाँ जो है ये पैसिव में प्रयोग होगा। ही है सम बिल्स टू बी पेड देम, उसके पास कुछ अदा किए जाने के लिए बिल हैं। इस प्रकार से पैसिव में टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग हो जाएगा। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि कैसे जोड़ेंगे सेंटेंस को। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखिए, ही वांट्स टू अर्न मनी, ही वर्क्स हार्ड, वो धन कमाना चाहता है, वो कठिन परिश्रम करता है। तो देखिए पहले इसमें देखिए पहले वाक्य में कारण है, दूसरे में परिणाम निकल रहा है, या कह लीजिए उद्देश्य है, दूसरे में उद्देश्य बता रहा है। वो धन कमाना चाहता है, ये उद्देश्य उसका जो है, और इसलिए वो कार्य करता है। तो इसमें देखिए पहला वाक्य उद्देश्य बता रहा है और दूसरा वाक्य जो है, दूसरा ही वर्क्स हार्ड, दूसरा वाक्य कारण बता रहा है। अर्थात आपको देखना है कि उद्देश्य यहाँ पर जिस वाक्य में उद्देश्य प्रकट हो उसी की क्रिया को इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी। आगे पीछे आ सकता परीक्षा में, उसकी चिंता नहीं करना है, बस उद्देश्य देखना है कि किसमें उद्देश्य प्रकट कर रहा है। ही वांट्स टू अर्न मनी, वो धन कमाना चाहता है, अर्थात उसका उद्देश्य क्या है, धन कमाना, इसलिए वो कठिन काम करता है। ही वर्क्स हार्ड, तो ये हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी। ही वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी, अर्थात जिस वाक्य में उद्देश्य प्रकट होगा उसकी क्रिया को जो है हम इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग कर देंगे। तो ही वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी, वो धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करता है। इस प्रकार से सेंटेंस को हम सिंपल में जोड़ करके बना दिए। अगला देखिए, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ही कैन नॉट टेल ए लाई। अब देखिए प्राय कभी कभी ये वाक्य मिलेंगे जहाँ पर वेरी प्रयोग होगा, उसके बाद कोई एडिटिव प्रयोग होगा, तो उसमें हमें एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग करना है, और उधर जो है कैन नॉट हट जाएंगे, प्राय उसमें कैन नॉट या कुड नॉट प्रयोग होगा, वो हट जाएंगे, और जो मेन क्रिया होगी उससे पहले हमें उसकी टू लगा करके इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग कर देना है। तो ये हो जाएगा ही इज टू ट्रूथफुल, ही इज टू, यहाँ वेरी लगा हुआ है वहाँ टू ये एडवर्ब प्रयोग कर देंगे। ही इज टू ट्रूथफुल, ट्रूथफुल टू टेल ए लाई, टेल ए लाई। ही इज टू ट्रूथफुल टू टेल ए लाई, वो इतना झूठ बोलने के लिए बहुत सत्यवादी है, बहुत अधिक सत्यवादी, अर्थात झूठ नहीं बोल सकता है। तो इस प्रकार से जो वेरी वाला वाक्य होगा और वेरी के बाद जो है कोई एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, तो हाँ वेरी जब टू एडवर्ब प्रयोग कर देंगे, और उधर जो है दूसरे सेंटेंस में जहाँ कैन नॉट कुड नॉट लिखा होगा इसमें, तो उसमें कर्ता तो यहाँ लग ही गया, कर्ता की आवश्यकता ही नहीं रही, और कैन नॉट की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, केवल फर्स्ट फॉर्म से पहले जो है टू लगा देंगे, अर्थात उसको इन्फिनिटिव के रूप में क्रिया को प्रयोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा ही इज टू ट्रूथफुल टू टेल ए लाई, ही इज टू ट्रूथफुल टू टेल ए लाई हो गया। और इसके बारे में बहुत अध्ययन करना है आपको, क्योंकि ये देखिए दो सेंटेंस थे और एक में जुड़ गया है, ये सिंपल बन गया है। अगर इसमें टू हटा देंगे
तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसका हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे, कैसे करेंगे, क्या महत्व होता है इसका जो है। आई, अगला देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं। आई हैव ए फेथफुल डॉग, इट गार्ड्स माई हाउस। मेरे पास एक स्वामभक्त कुत्ता है, ये मेरे घर की रक्षा करता है। अर्थात रक्षा करने के लिए अर्थ निकल रहा है, यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा तो अर्थ निकले रक्षा करने के लिए, यहाँ पर उद्देश्य प्रकट कर रहा है। तो आई हैव ए फेथफुल डॉग टू गार्ड्स माई हाउस, यहाँ इट हट गया और यहाँ पर गार्ड्स पहले जो है ये फर्स्ट फॉर्म क्रिया का है, इससे पहले जो है टू लग जाएगा। तो आई हैव आ फेथफुल डॉग टू गार्ड, GARD गार्ड, एस हट जाएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव में एस नहीं लगता है। यहाँ पर एस लगा हुआ था क्योंकि प्रेजेंट इन्फिनिटेंस था, इट के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ था। इसमें केवल फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगेगा, एस नहीं लगेगा। टू गार्ड माई हाउस। तो जो उद्देश्य, जो सेंटेंस उद्देश्य प्रकट कर रहा है उसकी क्रिया को इन्फिनिटिव में प्रयोग कर देंगे। आई हैव ए फेथफुल डॉग टू गार्ड माई हाउस, मेरे पास मेरे घर की रक्षा के लिए एक स्वामभक्त कुत्ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई गेव माई वॉच टू द वॉच मेकर, ही विल रिपेयर इट। मैंने अपने घड़ी को जो है घड़ी बनाने वाले को दिया, वो इसकी मरम्मत करेगा। पहले में कारण दिखा रहा है, दूसरे में परिणाम दिखा रहा है, या ये कह लिए दूसरे में उद्देश्य दिखा रहा है। तो ये हो जाएगा दूसरा जो उद्देश्य दिखा रहा है या परिणाम दिखा रहा, फल दिखा रहा है, तो उसकी क्रिया को जो है इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग कर देंगे। आई गेव माई वॉच टू द वॉच मेकर टू रिपेयर इट, ही विल हट जाएगा, ये हो जाएगा आई गेव माई वॉच टू द वॉच मेकर टू रिपेयर इट, या टू रिपेयर कर देंगे तभी काम चल जाएगा, इट नहीं लगाएंगे, इट की कोई आवश्यकता नहीं। टू रिपेयर, मैंने अपने घड़ी बनाने वाले को मरम्मत करने के लिए दिया था। टू का अर्थ जो है के लिए निकल रहा है, तो कहीं कहीं ना नहीं निकलेगा हिंदी का अर्थ और कहीं कहीं के लिए निकले। टू रिपेयर मैंने मरम्मत करने के लिए। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द पेशेंट वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट गो ऑन फुट। मरीज बहुत कमज़ोर था। द पेशेंट वॉज वेरी वीक, मरीज बहुत कमज़ोर था। ही कुड नॉट गो ऑन फुट, वो पैदल नहीं जा सकता था। अब यहाँ पर देखिए वेरी लगा हुआ है, मैंने बताया था जहाँ वेरी प्रयोग होगा जो है वहाँ टू का प्रयोग कर देंगे, टू एडवर्ब का प्रयोग कर देंगे, और उधर जो है कर्ता हट जाएगा, कुड नॉट कैन नॉट जाएंगे, केवल क्रिया से पहले फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा द पेशेंट वाज, वेरी जब क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, TOO, ये एडवर्ब के रूप में। टू वीक, टू गो ऑन फुट। द पेशेंट वाज टू वीक टू गो ऑन फुट, मरीज जो है पैदल चलने के लिए बहुत कमज़ोर था, अर्थात पैदल चल नहीं सकता था। अब याद ध्यान रखेंगे नाट नहीं लगाएगा, कुड नाट हट जाएगा, कुड नाट या कैन नॉट हट जाएगा, और ये निगेटिव भाव ही प्रकट करता है। अगला देखेंगे। आई वर्कड हार्ड, आई वांटेड टू पास इन फर्स्ट डिवीजन। मैंने कठिन परिश्रम किया, मैं प्रथम श्रेणी में पास होना चाहता था। तो पहले दूसरे वाक्य में देखिए उद्देश्य प्रकट कर रहा है, तो उसमें जो है जो उद्देश्य प्रकट कर रहा है उसी क्रिया को इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग कर देंगे। तो आई वांटेड हट जाएगा, तो आई वर्कड हार्ड हो जाएगा। आई वर्कड हार्ड टू पास इन
फर्स्ट डिवीज़न। मैंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कठिन परिश्रम किया। ये हो गया। अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उनको भी देखते हैं थोड़ा सा। मैनी पीपुल केम टू दैट सेंट, दे गेट आंसर्स ऑफ देयर क्वेश्चंस। बहुत से लोग उस संत के पास आते हैं, बहुत से लोग उस संत के पास आते हैं। दे गेट आंसर्स ऑफ देयर क्वेश्चंस, वे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। तो पहले में कारण दिया हुआ है, किस कारण से आते हैं, दूसरे में परिणाम दिया हुआ है, क्या निकल रहा है, अर्थात उद्देश्य प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है दूसरा जो उद्देश्य प्रकट कर रहा है उसकी क्रिया को जो है हम इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग कर देंगे। तो मेनी पीपल केम टू दैट सेंट टू गेट आंसर्स ऑफ देयर क्वेश्चंस, दे हटा देंगे, बस यहाँ से पहले टू लगा देंगे, इसको गेट को इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग कर देंगे, बस और जो है वाक्य जुड़ जाएगा सिंपल में जो है, और पूरा क्लियर अर्थ निकल आएगा। मेनी पीपुल कम टू दैट सेंट टू गेट आंसर्स ऑफ देयर क्वेश्चन, ऑफ देयर क्वेश्चंस। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। ही हियर्ड ऑफ हिज ग्रैंडसन बर्थ, ही वाज ग्लेड ऑफ इट। उसने अपने ग्रैंडसन माने नाती या पोता होता उसके जन्म को सुना, जन्म के बारे में सुना। ही वाज ग्लेड ऑफ इट, वो इस पर प्रसन्न हो गया। देखिए परिणाम इसमें निकल रहा है। ही हियर्ड ऑफ हिज ग्रैंडसन, ही वाज ग्लेड ऑफ इट, तो ये हो जाएगा ही वाज ग्लेड टू हियर ऑफ हिज ग्रैंडसन बर्थ। वो प्रसन्न हो गया अपने पोते के जन्म को सुन करके। और इसमें देखिए क्योंकि ये कार्य पहले हो चुका है तो इसमें परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, पैसिव में प्रयोग करेंगे। टू हैव हियर्ड हो जाएगा। ही वाज ग्लेड टू हैव हियर्ड ऑफ हिज ग्रैंडसन्स बर्थ। ही वाज ग्लेड टू have heard his grandson's birth। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव परचेस्ड आ स्टिक, आई शैल वॉक ईजली नाउ। मैंने एक स्टिक परचेज किया, खरीदा, परचेज में खरीदना होता है। मैंने एक स्टिक मैंने छड़ी खरीदा। आई शैल वॉक ईजली नाउ, मैं अब आसानी से टहलूँगा। तो दूसरा सेंटेंस जो है उद्देश्य बता रहा है, तो उसकी क्रिया को हम इन्फिनिटिव के रूप में बदल देंगे। यहाँ वॉक को टू वॉक कर देंगे। आई हैव परचेस्ड ये स्टिक टू वॉक ऑनली ईजली नाउ। आई हैव परचेस्ड a stick to walk easily now। इस प्रकार से हम लोग जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस में वाक्य को जोड़ सकते हैं या सिंथेसिस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।